हम लोग कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, हम लोग ओरिजिनल यहाँ से बरसों से रह रही है। बस रिक्वेस्ट ये है कि बदतमीजी ना की जाए। हमारे वालिद साहब टेंशन नहीं ले सकते और हम उनके साथ कोऑपरेट करें और कितना कोऑपरेट करें हमें बता दे। कोई हरासमेंट किया जा रहा है कि ना इंटरव्यू दे। वो एक तो ये बात छोड़े, अगर आपने गिराने हैं आप तमीज से आए बात करें, बदतमीजी करने का किसी ना करें। कल भी कोई लोग आए मेरी वालिद को क्यों बोल के गई हैं? हमारे वालिद को कुछ होता है तो वो कोई जिम्मेदार होगा? उल्टी गालियां निकाल रहे थे गंदी। दाता दरबार के सामने रेनोवेशन की जा रही है, सामने जो मार्केट थी उसको गिराया जा रहा है, साथ कुछ घर हैं जिनको गिराया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हमें ना कोई टाइम दिया गया है, ना हमें इसके मुतबादिल कोई जगह दी गई है और ना ही हमें अभी तक कोई पैसा दिया गया है ताकि हम अपने और अपने बच्चों का सर किसी अच्छी जगह पर जाकर छुपा के या सेव करके रह सके। ये गार के साथ जब ईंटें लगाई जाती थी, ये तब की ईंटें लगी हुई हैं। ये तकरीबन 200 साल पुरानी मंजिल है जिसको अभी 2025 में गिरा दिया जाएगा। इस साइड पर कोई मज़ार भी है जो इन्होंने अपने बड़ों का बना रखा है। ये भी तकरीबन 400 साल पुराना बताया जा रहा है और ये भी मंजिल वही है जो पुरानी ईंटों से गार से तैयार की गई थी, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने अच्छे तरीके से पैसे लगाकर इसको खूबसूरत बनाया हुआ है। बाजी आ जाए, इजाज़त लेके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? खैरियत कैसी होगी आपको पता है? ये जो रातों रात इन्होंने किया हमारे साथ, पहले दुकानें फेंक दी हैं, अब घर का भी कहने फेंकना है फौरी। और घर की सिचुएशन देखे अब हमें समझ नहीं आ रही। ये पीछे देखे अभी हमने सारा बनवाया था, थोड़ा टाइम ही गुजरा है। हमारी बस यही अपील है कि छत के बदले में छत दी जाए, हमें यूं बेरोजगार ना किया जाए। एक मेरे मियाँ की दुकानें छीन गई, एक हमसे छत छीन ली। हम इस टाइम किधर जाए? हम लोग जहाँ जा रहे रेंट पे भी हमें घर नहीं मिल रहा भाई। हमें इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है कि हम कहीं जाके अपनी जगह छोड़ के हम किसी से घर कह रहे रेंट पे दे दो। अभी मैं कितने घर देख के आई हूँ, कोई घर पसंद नहीं, कोई गिरवी भी नहीं देने को तैयार है। इस टाइम पे ऐसी पोजीशन हुई हुई है। कुछ तो हम पे ख्याल करें, ये न्यू जनरेशन है, उनके लिए भी कुछ सोच लें। हम सदात हैं, हम सैयदादी हैं, हम दर बदर नहीं रुल सकती। हम किधर से हम इंटरव्यू भी नहीं देना चाहते थे। मरियम नवाज साहिबा यंग यूथ की मदर बनती है तो हमारी मदर वाला रोल भी तो प्ले करे ना। मदर वाला रोल तो वो कोई प्ले नहीं कर रही, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रही है। इस घर के चक्कर में कितने लोगों की जाने जा रही है। मरियम नवाज साहिबा को कुछ नजर नहीं आ रहा अभी। प्लीज उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम पे मद्देनजर करें, हम पे गौर करें। देखने वाले लोग यही कहेंगे कि सिर्फ आपका घर थोड़ी जा रहा है, पूरी आबादी जा रही है। सबकी तरफ ही गौर करें, लेकिन सभी है, हम अकेले तो नहीं है, सभी है, हम अकेले नहीं है। हरासमेंट किया जा रहा है कि ना इंटरव्यू दे। वो एक तो ये बात छोड़े, अगर आपने गिराने हैं आप तमीज से आए बात करें, बदतमीजी करने का किसी ना करें। कल भी कोई लोग आए मेरी वालिद को क्यों बोल के गई हैं? हमारे वालिद को कुछ होता है तो वो कोई जिम्मेदार होगा? कोई भी नहीं होगा। बदतमीजी भी कर रहे हैं जी, उल्टी गालियां निकाल रहे थे, गंदी फहाशा लैंग्वेज यूज कर भी रो रही है, वो क्या करें? रिस्क चला गया, घर चला गया, बच्चों की एजुकेशन चली गई, इन बच्चों का फ्यूचर चला गया और ऊपर से कहा यह जा रहा है कि हमारे बाप को गालियां दी जाती हैं। हम लोग कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, हम लोग ओरिजिनल यहाँ से बरसों से रह रही है। बस रिक्वेस्ट ये है कि बदतमीजी ना की जाए। हमारे वालिद साहब टेंशन नहीं ले सकते और हम उनके साथ कोऑपरेट करें और कितना कोऑपरेट करें हमें बता दे। कोई वो राय बाबर के कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी हैं, वो मुझे बोल के गए कि तू झूठा है, तू बगारत है, तू लालची है। मरियम नवाज साहिबा को इतने सालों बाद याद आया कि हम लोग नाजायज जगह पे बैठे हुए थे। डायरेक्टर साहब हमें कह के गए ये कूड़ा है, इस कूड़े को साफ करना है हमने। ये कूड़ा परसों से जो सैयद अनायत अली शाह का था, सैयद बुजुर्ग अली शाह है। इतने सालों बाद हम उनको गंदे याद हैं, आया हम कि कूड़ा हम है। कूड़ा है। एक रोटी छीनी, एक घर भी छत भी छीन ली हमारी। हम अपनी छत में सेफ तो थे। ये कहाँ की माँ है? ये कहाँ की माँ है? हमें तो नहीं समझ आ रही। ये तो वो माँ है जिसने अपने बच्चे ही पाँव के नीचे दे दिए, कोई माँ नहीं है। हमारे एग्जाम है मैट्रिक के, ये फ्यूचर बना रही है, तबाह कर रहे हैं हमारा। ये डिमोलिश के चक्कर में हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आगे किसी ने नर्स बनना है, आगे किसी ने डॉक्टर बनना है, वो क्या बने? और अभी जस्ट हमारे 2 मंथ्स के बाद एग्जाम है। हम माँ बाप के साथ शिफ्टिंग कराई है, एग्जाम की तैयारी करें। हमारा पूरा 1 ईयर जाया हो गया। ये हम स्टडी करें कि मम्मा पापा की हेल्प कराएं? हम क्या ये न्यू जनरेशन को ये आगे कर रही हैं, ये कुछ आगे नहीं कर रही।
ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम सबको। ये सिचुएशन है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे गमज़दा हैं। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपना सामान शिफ्ट कर सके कहीं पे। अभी यहाँ पर ठेकेदार फिर रहे हैं बाकायदा तौर पर, मौके का फायदा उठा रहे हैं कि जी हमें ये ठेका दे दें, हम खरीद लेते हैं आपसे, और इसका दे कितना रहे, सिर्फ 4 से 5 लाख रुपया। यार शर्म से डूब के मरना चाहिए उन तमाम लोगों को भी जो इस टाइम मजबूरी का फायदा उठाने पर फिर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये अभी बिल्कुल न्यू तैयार किया। ऊपर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इसका लेंटर अभी थोड़े दिन पहले ही खुला है और शटरिंग का सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस साइड पर देख सकते हैं कि शटरिंग का सामान भी पड़ा हुआ है। हर साइड पर चेक करें, हर बंदा अपना अपना मकान गिराने में लगा हुआ है। ये भाटी का दिल है। इस साइड पर भी लोग अपने अपने मकान गिरा रहे हैं और उस साइड पर भी लोग अपने अपने मकान गिरा रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। ये लोग जाएं तो आखिर कहाँ? 20 लाख में, 30 लाख में, 40 लाख में आज के दौर में मकान नहीं बनता। मकान तो दूर की बात है, 5 मरले जगह नहीं मिलती लाहौर में। और इनको कहा यह जा रहा है कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे लेकिन सरकारी रेट के मुताबिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तमाम पर सिर्फ यही लफ्ज़ निकलेंगे और यही कहूँगा कि इन बच्चियों का मुस्तकबिल क्या है, इस बाजी का क्या कसूर है। और इनके हस्बैंड जो है वो हार्ट पेशेंट हैं। वो खुद कह रहे थे कि भाई मेरी सिचुएशन ये है कि मैं आपके साथ छत तक नहीं जा सकता। सीएम साहबा, मेरा ख्याल है आपके इल्म में भी नहीं होगा कि एलडीए वालों ने इन लोगों के साथ क्या किया है, लेकिन डेवलपमेंट के काम की आड़ में इन लोगों के घर जा रहे हैं, इन बच्चियों के मुस्तकबिल जा रहे हैं और इन लोगों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। गुजारिश यही है कि इन लोगों का कुछ सोचा जाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।